हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एफटी इंटरनेशनल। मैं हूं आपके साथ फरमान तुर्की। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक नहीं होते सी और ओशन, दोनों में क्या है अंतर, जाने समंदर और महासागर के बीच की कहानी। साथियों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों, ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पर जल मौजूद है। पृथ्वी पर करीब 71% हिस्से में जल है और 29% हिस्से पर भूमि। जल निकाय पृथ्वी का एक अनिवार्य तत्व है। ये जल निकाय विभिन्न विशेषताओं वाली विभिन्न आकारों और स्थानों में मौजूद है। जल निकाय भी विभिन्न तरीकों से मनुष्यों के दिन प्रतिदिन के अस्तित्व में अपनी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्यों को जहां समुद्र और नदियों के कई तरह से फूड खाने को मिलते हैं, वहीं यहाँ पर कई तरह के खनिज भी मिलते हैं। इसके अलावा सागर, महासागर और नदियां आज के समय में बाहरी परिवहन और यात्रा का प्रमुख मार्ग हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम आपको बताते हैं सागर और महासागर के बीच का अंतर। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सागर और महासागर एक ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सागर देखकर उसको सी बोल देते हैं और उसी को ओशन बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दोस्तों, सी और ओशन अलग अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही संक्षेप में ये बात समझाते हैं। सबसे पहले जाने गहरे और सबसे गहरे समुद्र के बारे में। दोस्तों, पृथ्वी पर स्थलों के समीप का ये विशाल जल निकाय जहां नदियां अपना सारा जल खाली करती हैं, वो सागर या समुद्र कहलाता है। सागर महासागरों से छोटे होते हैं। इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि महासागर सागर का एक बड़ा रूप या सागर महासागर का एक छोटा हिस्सा होते हैं। समुद्र मनुष्यों के लिए खाद्य आपूर्ति का एक स्रोत है। मुख्यतः मछली, शंख, स्तनधारियों और समुद्री शैवाल आदि सागर और महासागर से ही उत्पन्न होते हैं। सागर और महासागर में एक बड़ा अंतर ये भी होता है कि महासागर सागरों से कहीं ज्यादा गहरे होते हैं। सागर की तल की गहराई नापी जा सकती है, लेकिन महासागर की वास्तविक गहराई नाप पाना नामुमकिन है। अब तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्षेत्र मारियाना ट्रांच है, जिसकी गहराई करीब 36,200 फीट नापी गई है। लेकिन वैज्ञानिक इसे प्रशांत महासागर की अधिकतम गहराई नहीं मानते हैं। वहीं सबसे गहरे समुद्र कैरेबियन सागर की गहराई करीब 22,788 फीट बताई जाती है। औसतन सागरों की गहराई करीब 3,953 फीट से 15,215 फीट के बीच होती है। ये महासागरों की तुलना में कम गहरे होते हैं। ये एक, दो या कभी कभी तीनों ओर से जमीन से घिरे होते हैं। इनके आसपास की स्थिति भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु को भी काफी प्रभावित करती है। साथियों, अब आपको बताते हैं महासागर के बारे में। महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 या 72% को कवर करते हैं, जो दुनिया को अंतरिक्ष से नीले संगमरमर की तरह का रूप देते हैं। साथियों, ये महासागरों का पानी ही होता है जो ब्रह्मांड से पृथ्वी को नीला कलर देते हैं। एक महासागर महाद्वीप के आसपास एक विशाल खारे पानी का भंडार होता है। महासागर विशाल जलीय पशु प्रजातियों का घर होते हैं, जैसे केकड़ों, स्टारफिश, शार्क, व्हेल आदि जैसी मछलियां भी महासागरों में पाई जाती हैं। पृथ्वी का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। विभिन्न जलधाराएं दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर को अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर से अलग करती हैं। दक्षिणी महासागर को अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंटार्कटिका के आसपास के क्षेत्र को कवर करता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में महासागरों का तापमान भी अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर हिमशैल ध्रुवों के पास बहुत ठंडा पानी पाया जाता है, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास पानी बहुत गर्म होता है।
तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आपको समझ में आया हो कि सी और ओशन एक नहीं होते, और इसी तरह हिंदी में कहें तो सागर और महासागर एक नहीं होते। जो समंदर धरती से मिले हुए होते हैं, यानी कि किसी देश या आइलैंड से मिले होते हैं, उनको सागर कहते हैं यानी कि सी कहते हैं। और जो सागर आगे चलकर किसी धरती से नहीं मिले होते, उनको महासागर कहा जाता है। महासागर सागर की तुलना में बहुत अधिक गहरे होते हैं और महासागरों में अलग तरह की ही मछलियाँ और अलग तरह की ही प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।